औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि फ़्रांस में रहते हुए एज़ अ मुस्लिम मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और अपना पर्सनल तजुर्बा भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या मेरे पर्दे को लेकर कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। यहाँ से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। हर एक घर की तरह मेरे घर की रूटीन भी बहुत ही उथल पुथल होगी हुई है। समझ नहीं आ रही कहाँ से दिन गुजरता है और कहाँ पे शुरू होकर ख़त्म होता है। मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि अगले दिन मुझे सुबह खाना क्या बनाना है। यस, मैं सुबह के टाइम पे कुकिंग करती हूँ, क्योंकि अगर रात के टाइम पे करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शाम के टाइम पे और बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो करने होते हैं। और जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपने चेहरे पे दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार कोई ना कोई चीज़ ज़रूर अप्लाई करूँ। लाइक कोई होम रेमेडी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं एलोवेरा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप भी मुझे शेयर करके बताइएगा कि आप अपने चेहरे के लिए, अपनी स्किन के लिए क्या केयर करती हैं, कौन सी स्किन केयर यूज़ करती हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा मैं भी वो यूज़ कर लूँगी। वैसे ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ नेचुरल चीज़ों के साथ ही अपनी स्किन को ना एक्टिव रखने की कोशिश करूँ। मैंने एलोवेरा यूज़ किया, यूज़ करने के बाद फिर मैंने ना काम करना शुरू कर दिया। डस्टबिन को भी साफ़ करना, उसके अंदर ना शॉपर बैग रखना भी एक काम है, बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। ये वाला काम भी खैर, मुझे तो सारे काम ही बड़े मुश्किल लगते हैं। जहाँ तक बात है फ़्रांस में रहने की, अल्हम्दुलिल्लाह से हम इन मुल्कों में रहते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिनको मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं वो चीज़ आपको बताऊँगी जो मैं पर्सनली खुद ही शेयर कर रही होती हूँ। ऐसा चक मैं ये बताऊँगा क्या यहाँ पे एज़ अ मुस्लिम ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि दूसरों लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी बच्चों के हिसाब से, बस मुझे ये लगता है कि क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान में होती हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, हमें छोटे होते ही स्कूल में भी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता देती हैं। इवन इतने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, लाइक दीनियात हो गई हैं, या फिर पता नहीं कौन कौन से इस्लामियात इख्तियारी थे, मुझे भूल भी गए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट थे। उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है, लाइक हमारी नबी की बातें, हमारी ना इस्लाम की बातें, अल्लाह ने क्या कहा है, क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, हमारी नबी की छोटी बड़ी कितनी ज़्यादा स्टोरीज़ ना ऊपर मेंशन होती है, तो हमें पता चल ही जाता है। जैसे कि इन मुल्कों में हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे स्कूल में ऐसा तो नहीं बताते, तो इसलिए माँ बाप का बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कामों के साथ ये भी ड्यूटी एक बढ़ जाती है कि बच्चों को किस तरह से हमने बताना है कि हमारे नबी ने क्या कहा है, किस तरह से चलना है, अल्लाह ने क्या कहा है। बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि बच्चे जब पूरा दिन स्कूल से थक के आते हैं तो बहुत मुश्किल से उनका मूड देखे कि उनके अंदर इतना स्टेमिना है कि वो हमारी बातें सुन सकें। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से काम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि करना होता है। जहाँ तक बात होती है ना कि फ़्रांस ना मुसलमानों को एडमिट करता है, फ़्रांस में बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अगर मैं पेरिस की बात करूँ, पेरिस में तो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम इकट्ठे हो गए हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये बेनिफिट है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं दूसरे मुल्कों का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, कोई प्रॉपर मस्जिदें भी बनाई हुई हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर मस्जिद मौजूद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया होता है, एक छोटा सा कमरा हायर कर लेती हैं, तो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करके उसका रेंट पे करते रहते हैं, और वहाँ पे मस्जिदें उन्होंने बना दी होती है, लाइक तरावियों के लिए, नमाज के लिए, जुम्मे के लिए। ये बेनिफिट है। मुझे ऐसा लगता है कि इन मुल्कों में रह के हमारा ईमान ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है। हर इंसान का मकसद ही, मुस्लिम इंसान का मकसद ही यही है कि अल्लाह ताला की इबादत करना। हम हर कोई ही बहुत ज़्यादा तगदो में होता है अपना ईमान पुख्ता करने के लिए, अपने अमाल सीधे रखने के लिए। हर कोई एफ़र्ट करता है, अल्लाह ताला हर एक की एफ़र्ट को कबूल मंजूर फरमाए। लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ, जज नहीं करी, दोबारा से मैं ये बात करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा है कि जो चीज़ हमारे ज़्यादा एक्सेस में होती है ना, जो चीज़ हमें ज़्यादा बहुत आसानी से मिल रही है, या फिर हम वहाँ पे जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो शायद ऐसा है कि वो हम उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लाइक अगर मस्जिदें हमारे घर के बिल्कुल पास होती हैं मुस्लिम कंट्री में, तो ज़्यादातर शायद ऐसा होता होगा कि लोग ना जा पाते हो कि पास या ठीक है चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, ये वो ना। हमारे यहाँ पे मस्जिदें थोड़ी सी दूर दूर हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक एरिया में ही मस्जिद मौजूद है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन हम जाते हैं। बच्चों के स्कूल का टाइमिंग होती है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस की टाइमिंग होती है, या मैंने भी फटाफट अपना काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि हमने जुम्मा पढ़ने जाना है। इतनी एफर्ट होती है, जुम्मे के दिन की रूटीन ही कुछ और होती है। तो सारे काम ख़त्म करके या कुछ ना कुछ तगोदो करके, बहुत ज़्यादा एफर्ट करके हमें जाना पड़ता है, क्योंकि जुम्मा पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि हमें जुम्मे की कदर ज़्यादा है। ये नमाज़ों के लिए, तरावियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैं तो शायद तरावियाँ घर में ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत दूर जाकर तरावियाँ पढ़नी पड़ती हैं। हालांकि कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि ना जिनके पास मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी मस्जिद में जाकर नमाज या तरावियाँ नहीं पढ़ते,
क्योंकि उनके पास ही हैं, हमारे पास दूर हैं। तो मुझे लगता है कि इन मुल्कों में रह के जब हम इतनी तगोदो करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा ईमान ज़्यादा पुख्ता कर देता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। इवन मैं ये बात भी ऐड कर दूँ कि जिस जगह पे मस्जिद होती है वहाँ पे जितनी रोड्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है ताकि रोड क्रॉस करने में आसानी हो जाए, कोई गाड़ी शाड़ी का मसला ना हो, हमें जगह भी ज़्यादा मिल जाए रोड क्रॉस करने की। और जहाँ तक ये बात है कि मुस्लिम जो हम मुसलमान हैं यहाँ पे, हाँ जी ये प्रॉब्लम है जहाँ पे मैंने आपको फ़ायदा बताया है कि जगह जगह मुस्लिम हैं और बहुत ज़्यादा मस्जिदें भी हैं, अलाउ हैं हमें यहाँ पे मस्जिदों में जाना या मस्जिदें बिल्ड करना, सब कुछ अलाउ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये अच्छी बात है वहाँ पर बुरी बात ये भी है कि यहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी जॉब कर रहे हों तो हमें स्कार्फ पहनना अलाउ नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं या कुछ ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पे स्कार्फ पहनी होती हैं लड़कियों ने, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे स्कार्फ अलाउ नहीं है। हाँ जी, कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी सुपरमार्केट है, कोई ऐसी ना स्टोर है या ब्रांड है जो मुसलमानों का ही है तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है वो स्कार्फ पहनना है या नहीं पहनना। लेकिन अगर कोई ये कह सकते कि नॉन मुस्लिम इंसान की सुपरमार्केट है या फिर शॉप है या ब्रांड है, वहाँ पर स्कार्फ नहीं पहन सकते। ये मैं क्लियर कर दूँ कि मैं सिटीज़न की बात नहीं करी, जो लोग जॉब करती हैं उनकी बात करी। लाइक यहाँ पे कुछ 2-3 ऐसे सुपरमार्केट हैं जहाँ पे लोगों ने स्कार्फ पहना होता है, बहुत कम है। और एक एशम आई थिंक इंटरनेशनल है, आप लोग जानते होंगे एशम ब्रांड का। खैर पहले बहुत अच्छी थी, अभी तो इतनी महंगी होगी हुई है कि लाइक उसको बहुत ही पर लग गई हुई है। मैं कहती हूँ यार इस पे ऐसी कौन सी चीज़ है, तो जितनी की प्राइस में हमें एशम से चीज़ें मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सोल्ड में बहुत बड़ी ब्रांड की चीज़ें ना हमें उस प्राइस में मिल सकती हैं। यहाँ तक एशम की बात है, जब मैं अपने बच्चों के नीनू वाले कपड़े लेने होते हैं तो मैं एशम से जाके लेती हूँ, तो वहाँ पे मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया हुआ है मुसलमानों को स्कार्फ लेना। लाइक कैस पे जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं या फिर जो लोग ना काम कर रहे होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादातर मुस्लिम होती हैं और लड़कियों ने स्कार्फ भी पहना होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मैं बेदरेग होकर ना आंखें बंद करके एशम में जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। और भी 2-3 ऐसे ना सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पे स्कार्फ पहनना अलाउ नहीं है, ये थोड़ा सा मसला है। इवन स्कूल कॉलेज में भी लड़कियों के लिए स्कार्फ अलाउ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इवन अमेरिका में या दूसरे ममालिक में देखा जाए वहाँ पे अलाउ है, इधर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि हाय फ्रांस में मुसलमानों के किस नज़र से देखती होंगे, दिस होगा दैट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुसलमानों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनके पर्दे की रिस्पेक्ट की जाती है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताती हूँ, पिछले साल जब ईद थी तो मैं ना अपने बाल कटवाने के लिए गई थी, तो मुझे ना जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली थी वहाँ पे ना जब मैं गई तो मियाँ बीवी के थे, बुढ़े थे बेचारे ना, तो मियाँ बीवी थे। लाइक जो उसका जब बंदा था वो मर्दों के बाल काटता था, जो बीवी थी वो लड़कियों के बाल काटती थी। मेरे रंदेवो कहते हैं अपॉइंटमेंट को, मेरी अपॉइंटमेंट उस वक्त थी जब ना उसके पास रश नहीं था। तो उसका जो बंदा ना बेचारा बुढ़ा था, नेक लगा के अखबार पता नहीं क्या पढ़ रहा था, अखबार को कहते हैं जुगनल, वो पढ़ता जा रहा था। तो ना मैंने उसको कहा कि ना मैं उसके सामने नहीं कर सकती ना, स्कार्फ नहीं उतार सकती, तो उसने अपने बंदे को बाहर भेज दिया। तो उसके बंदे को समझ आ गई, तो उसने क्या किया, वो सिगरेट पीने के बहाने बाहर चले गया। तो उसने फटाफट मेरी कटिंग की, बड़ी ही प्यारी उसने मेरी कटिंग की थी। लाइक बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। इवन हम किसी ऐसी जगह चले जाएँ तो जहाँ कहीं भी जाए, कोई डॉक्टर हैं या कुछ भी ऐसा हो तो हमें फ़ीमेल जो डॉक्टर, हम कहीं हमें फ़ीमेल डॉक्टर चाहिए, तो वहाँ पे अगर कोई नर्स है मेल वाला या फिर डॉक्टर मेल है वो उठ के चले जाते हैं। लाइक बहुत बड़े वाले नहीं, ऐसा नहीं है कि हाय बहुत बड़े सर्जन को मैंने कहा चल हाँ तू तो उठ के यहाँ से खिसक, तो डॉक्टर चुप करके उठ के चले गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ना बहुत सारी चीज़ों पे ना लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हर जगह, इवन पाकिस्तान में भी, मुस्लिम कंट्री में भी, हर मुल्क में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी हैं। तो वही हिसाब यहाँ पे भी है। मुझे लगता है कि जहाँ पे भी हम जाएंगे, जिस भी जगह पे हम जाएंगे, तो कोई ना अच्छाई बुराई उस जगह की, उस चीज़ की होती ही है। तो इसलिए शायद ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरह से लेकर चलें। तो हम ही अपने आप को इस तरह से करें कि हमें उन चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से फेस करना है, उसको किस तरह से डील करना है। तो आई थिंक ये इंसान के अपने ऊपर है। तो ये मेरा खाना बन चुका है। मैं बना रही थी आज मटन का पुलाव, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ेदार बना। देखिए गोश्त कितने मज़े का गला था, मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मुझे क्योंकि मेरी एक आदत है, जब मैं पूरे घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, ख़त्म करने के बाद फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना को गुस्सा आता है ना, इतनी गंदी मुझे ये चीज़ लगती है कि जब मैं खाना खाऊँ तो मुझे इर्द गिर्द से आवाज़ें पड़ने लग जाएँ, ये कहाँ है, ये मुझे चाहिए, ये मामा मामा मामा। मैं कहती हूँ चुप करके बैठ जाओ, मुझे आवाज़ ना देना, 2 सेकंड के लिए भूल जाओ कि आपकी मामा कोई है। तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर ना राइट एंड लेफ्ट नहीं देखती, चुप करके अपनी सब चीज़ें सेट करती हूँ। ये अलग बात है कि सलाद सलूद मैं नहीं खाती, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने रख दी थी। हाँ जी, थोड़ी सी चटनी मैंने ले ली थी, मज़े की चटनी थी। तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।